Okay, okay, so let's start. Class. Okay, so okay, now what we are going to talk about today is the operational amplifier. Okay, let me show you if it is there. Okay, so we are going to talk about the operational amplifier. सो अभी आपने शायद अपने डिवाइस से कोर्स उसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा नहीं किया होगा. So you will learn this soon. Operational amplifier. Okay, this is called operational amplifier because it amplifies the signal, and it is operational because mathematical operations like adding, summing, integration, subtraction we can perform by using this amplifier. We can add two signals, we can subtract two signals, we can integrate any signal, we can disintegrate any signal, differentiate any signal. Okay, so all these functions can perform by this. So that's why this block is called the operational amplifier. Okay, so ये आप लोगों को मैंने शायद एडीसी में भी हमने इसको यूज किया है. सो इसलिए थोड़ा जल्दी रहेगा हमारे लिए. आप जानते होंगे काफी चीजें. सो ये वैसा ही है जैसे हमने वहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने आपको बताया था, सेम थिंग. तो ये ऐसा होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव. ओके, सो नेगेटिव. Okay, so here we take the output. Okay, so here we apply the negative input and we apply the positive input. और यहाँ पर हम इसको ज़्यादातर फीडबैक पाथ में यूज़ करते हैं कि तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ एक कंपोनेंट हम कनेक्ट करते हैं. तब जब ये कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं तभी फीडबैक पाथ कंप्लीट हो जाता है. फिर हम इसको ओपन सर्किट में भी यूज़ कर सकते हैं. आपने देखा होगा एडीसीज में हम इसको एज अ कंपैरेटर यूज करते हैं. जब हम वहाँ पर सब ओपन पाथ होता है, वहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, एनालॉग इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं. और यहाँ पर हमने क्या देखा, दूसरी तरफ पर हम जो हमारा डीएसी का आउटपुट आ रहा है इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल, उसको अप्लाई करते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज अवेलेबल है. इट्स द सेम थिंग. ठीक है. सो हमें इसके और फंक्शनैलिटी देखना है. ये बात आपको पहले से याद होगी कि अगर हम इसके नेगेटिव फीडबैक में से यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज और पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज सेम होता है. तो इसे इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं. आपको याद होगा, ये मैंने पहले आप लोगों को तो बता रखा है. ये इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. नॉन इन्वर्टिंग. ठीक है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है. So this is our output terminal. ठीक है. सो और इसमें हम हमेशा दो बाइसिंग जरूर अप्लाई करते हैं. बाइसिंग को हम ऐसे दिखा देते हैं कई बार. ठीक है, और हमेशा नहीं भी दिखाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा सर्किट डायग्राम है बिना बाइसिंग के काम नहीं करेगा. तो एक तरफ हम माइनस भी ई लगाते हैं. ठीक है, माइनस में वी ई लगाते हैं. वी इट सेल्फ इज नेगेटिव. ठीक है, वी ई लगाते हैं तो वी ई खुद से ही नेगेटिव होता है. ठीक है, वी की वैल्यू होगी -15 वोल्ट, -12 वोल्ट लाइक दैट. और यहाँ पे लगाते हैं वीसीसी. ठीक है, ठीक है, तो वीसीसी वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो देखिए कि हमारे कितने टर्मिनल इसमें इंपॉर्टेंट हैं. सो वी हैव 5 टर्मिनल इंपॉर्टेंट: इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, वीसीसी, वीई एंड आउटपुट. सो ये 5 टर्मिनल तो हैं. और जिसकी आईसीज बनाई जाती हैं. ठीक है, सो जो हमारे लैब में इजीली अवेलेबल है ये सब ओपैम्प, तो हम बोलते हैं उसे यूए, बोलते हैं UA741. ठीक है, सो ये हमारा UA741 ये एक आईसी है जो हमारी लेबोरेटरी में अवेलेबल है और हम इसे यूज़ करते हैं सेम फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ अब आप देखिए कि हम इसको या तो हम इसका खुद मॉडल डेवलप करें या हम इसको लाइब्रेरी से अवेलेबल मॉडल को डायरेक्टली हम पिक कर लें. ठीक है, सो वी कैन पिक द मॉडल फ्रॉम द लाइब्रेरी डायरेक्टली.
सो विल चेक, वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मॉडल होंगे, बहुत सारे लाइब्रेरीज होंगी, ठीक है। और मॉडल ना होकर के वहाँ पर एक्चुअली इसका सब सर्किट होता है। सब सर्किट का मतलब क्या होता है, ये देखिए असल में ये जो आपको एक ब्लॉक मैंने ट्राइंगुलर ब्लॉक बना रखा है, ये तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर एक्चुअली बहुत बड़ा सर्किट होता है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको US741 के लिए पर्टिकुलरली बताऊं, so in US74 we have 23 BJT transistor. Okay, so we have 23 BJTs, some diodes, some resistances and capacitances. Okay, and that's all constitute the US74. But when we draw US74, okay, for our analysis like this, so we do not draw the inside component, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सर्किटरी होगी इसके अंदर जो है, ठीक है, वो हम उसको हाइड कर देते हैं और उसके अंदर ये ब्लॉक डायग्राम यूज करके उसका रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, ठीक है। तो उस सर्किट में कहीं दो इनपुट कनेक्ट हो सकते होंगे, एक आउटपुट हमें मिलेगा और एक दो जगह बाइसिंग कनेक्ट करने की फैसिलिटी होगी, ठीक है। तो हम उस सर्किट को बार बार न बनाने की बजाय इसका एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ बना देते हैं। तो एक्चुअली में है क्या, ये ब्लॉक डायग्राम है। तो इसके अंदर का जो सर्किट हम उसे छुपा दे रहे हैं, ठीक है, जो हाइड कर दे रहे हैं, हम उसे सब सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको जब ओपैम्प के सब मॉडल को कॉल करेंगे तो उसे मॉडल ना बोल करके उसे हम सब सर्किट बोलते हैं, ठीक है। मॉडल ये होता है कि उसके पैरामीटर जो है, मॉसफेट मान लो डिफाइन करें तो मॉसफेट डिवाइस हमने बनाई तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें कितनी चैनल लेंथ विड्थ है, चैनल लेंथ है, विड्थ कितनी है, ऑक्साइड थिकनेस कितनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन और वो सब थ्रेशोल्ड वैल्यू और बहुत सारी वैल्यूज उसमें अपने आप ही हम मेंशन करते हैं। तो वो क्या है, डिवाइस का मॉडल है, ठीक है। ये मॉसफेट की फंक्शनिंग के लिए जो मॉडल हमें एक्सप्लेनेशन के मॉडल की जरूरत होती है वो हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बीजेटी 741 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बीजेटी होंगे, बहुत बड़ा सर्किट बना हुआ है इसके अंदर, ठीक, उस सर्किट को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक का क्या है, एक तरीके से वो जो सर्किट है वो उसका सब सर्किट कहलाता है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर सब सर्किट लिखते हैं, ना कि हम उसका ब्लॉक डायग्राम लिखेंगे, सॉरी हम उसको मॉडल नहीं बोलेंगे, उसे उसका क्या बोलेंगे, सब सर्किट बोलेंगे। तो इस ब्लॉक का सब सर्किट क्या है, ठीक है। तो इसमें 5 टर्मिनल इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये नेगेटिव बाइसिंग है, ये पॉजिटिव बाइसिंग है VCC, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आउटपुट है, ठीक है। अब इसके मॉडल के अकॉर्डिंग ही हम अपने सर्किट को यूज करेंगे और ऐसे के ही अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल सब सर्किट में नाम देंगे, ओके। सो लेट्स इसके बहुत सारे सर्किट पॉसिबल है, मतलब इनफाइनाइटली सर्किट भी हम कह सकते हैं इसमें। बहुत सारे, एक रेजिस्टेंस चेंज करने से सर्किट पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं। मैं आज आपको एक वेरिएशन और एक मॉडल, सिंपल सा मॉडल लेकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास 11 मिनट हैं। सो इन दोज 11 मिनट्स वी विल ट्राई टू कवर वन ऑफ द सिंपल सर्किट, ओके। तो चलिए हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इट इज 10K, ठीक है, ये 10K है। और यहाँ पर मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से क्यों कहते हैं हम बताएंगे। यहाँ पर मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, इसी पे कह दिया 1K, ओके। और हमने इनपुट जो है वो यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और ये इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव को ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, सो इसमें बहुत सारी एनालिसिस पॉसिबल है, ठीक है। सो अभी हम इसको सिंपल से सर्किट बनाकर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं साइनसॉइडल सिग्नल लगाता हूँ, ठीक है। आप पल्स भी लगाकर देख सकते हैं, पल्स से भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ साइनसॉइडल भी लगा सकते हैं, पल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, और एक डीसी सिग्नल भी लगा सकते हैं सिर्फ इसके इन्वर्टिंग फंक्शन को समझने के लिए। लेकिन हम साइनसॉइडल बनाएंगे तो हमें पूरा एक वेवफॉर्म इन्वर्टेड दिखाई देगी। अच्छा, इसको हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं। सो ये हमारा जो एम्पलीफायर है, हम जो सर्किट बनाने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। सो दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो इनपुट सिग्नल है
ये हमारा इनपुट सिग्नल जो है, हमने उस इनपुट सिग्नल को जो है देखिए एक रेजिस्टेंस के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। जब इनपुट हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाते हैं तो हम इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। जब हम इसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाएंगे तो हम इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल। अब हमारा काम जो है नाम हो गया, ठीक है। चलिए हम इसको नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए ये 1 है, ये 0 है। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये बात हो चुकी है कि जो भी पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज होता है वही नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज होता है, जब तक हम इसे नेगेटिव फीडबैक में यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव से आउटपुट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इसे नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो जो भी पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होगा वही इन्वर्टिंग का वोल्टेज होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज 0 है, तो यहाँ का वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये वोल्टेज की बात हो गई, लेकिन हमें इसको नोड अलग अलग नाम देना होगा। ठीक है, ये वोल्टेज की बात हो गई, वोल्टेज का ऑटोमेटिकली सेम होगा, वो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको नाम देते हैं 2 है ये नाम। ठीक है, ये वोल्टेज लेवल सेम होगा, लेकिन ये एक्चुअली सेम नोड नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट द सेम नोड बट दे हैव द सेम वोल्टेज। तो नोड सेम नहीं है, मीन्स दे आर नॉट शॉर्टेड, दे आर नॉट रियली शॉर्टेड। तो रियली शॉर्टेड नहीं है तो क्या होगा, वो सेम नोड नहीं होगा, बट दे आर वर्चुअली शॉर्टेड। वर्चुअली शॉर्ट मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड बट दे विल हैव द सेम वोल्टेज। ठीक है, सो ये हमारा वर्चुअल शॉर्ट का यहाँ पर मतलब होता है कि दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड बट दे विल हैव द सेम वोल्टेज। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल शॉर्ट यार। इसीलिए हम दोनों को नोड नंबर सेम नहीं दे सकते। ठीक है, नोड अलग अलग होंगे क्योंकि दो अलग अलग नोड हैं, लेकिन इनका वोल्टेज सेम होगा तो वो एक अलग बात है। ओके, सो ये 1 2 और ये हमने आउटपुट को दे दिया 3। ठीक है, तो और VCC को 4 दे देते हैं और VE को 5 दे देते हैं। ठीक है, अच्छा ये देख लीजिए ओप एम्प में VCC और VE हमेशा प्रेजेंट होगा, हम चाहे उसे दिखाएं या ना दिखाएं, ये हमेशा के हमेशा प्रेजेंट होगा जरूर वहां पर। ओके, आई होप दिस ऑल मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो अब मैं अगर क्विकली इस सर्किट को लिखना शुरू करूँ, सो पहले मैं सारे कंपोनेंट्स लिख देता हूँ। और मुझे लगता है कि टाइम की कंस्ट्रेंट को देखते हुए कि हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है ओप एम्प के मॉडल सब सर्किट का, वो क्लास रिज्यूम करने के बाद ही हो पाएगी। ठीक है, क्यों अगर करेंगे तो सारा डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स राइट द सर्किट। सो वी इन, वी आई को मैं वी इन लिख लेता हूँ यहाँ पर। वी इन मैंने लिख लिया, वी इन इज कनेक्टेड इन 1 एंड 0। हम पल्स भी लगा के देख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एक साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया। ठीक है, और 0 से 1 वोल्ट का। ठीक है, ऑफसेट 0 है 1 वोल्ट, और से द फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज। ये हमने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली। अब रेजिस्टेंस जो है, इसको से मैंने इसको नाम नहीं दिए हैं रेजिस्टेंसेस को, इसको हम कुछ नाम भी दे देते हैं। वैल्यूज तो लिखी हुई है लेकिन नाम नहीं दे रखे हैं। लेट्स से दिस इज R1 एंड लेट्स से दिस इज R2। okay, so what is R1? So R1 is between 1 and 2, the value is 1k, and R2 is between 2 and 3 and the value is 10k। ओके, अच्छा हाँ, ये काम आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले सारे वोल्टेजेस डिफाइन कर लीजिए। तो VCC कितना है, VCC 4 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, हमेशा बैटरी जो है ग्राउंड के बीच में ऐसे लगाते हैं लोग। ठीक है, ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब 4 और 0 के बीच में होगा। ओके, लेट्स से दिस इज 15 वोल्ट, सो हम प्लस माइनस 15 वोल्ट या प्लस माइनस 12 वोल्ट यूज कर सकते हैं। VE कितना होगा, VE बिटवीन 5 एंड 0 इट इज माइनस 15 वोल्ट। सेम यूज करेंगे, जितना पॉजिटिव में यूज करेंगे उतना ही नेगेटिव में नेगेटिव यूज करेंगे। प्लस वहां 15 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस 15 यूज करेंगे। ठीक है, सो ये रेजिस्टेंसेस हो गए, ये सारी हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, तो अब आप देखिए सर्किट के सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट हो गए, सब कुछ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी 4-5 मिनट है। सो वी कैन सी क्विकली मॉडल एडिटर। मॉडल एडिटर में जाएंगे, ओपन करेंगे, ओपन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जाएंगे, ये ओपन
या op-amp.lib आ गया, op-amp.lib ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए आप, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये बहुत सारे हैं, अलग अलग होते हैं, किसी की अलग अलग स्पीड होती है, इनके ऑपरेशन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग बाइसिंग वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, वी कैन यूज एनी ऑफ दिस, बट हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो UA741 है। हम UA741 ओपन करेंगे, UA741 ये इसका सब सर्किट को कॉपी कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं, इसको हम सीधे अपने सर्किट में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको इसका मॉडल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डॉट मॉडल लेंगे, बल्कि डॉट सब सर्किट है। ठीक है, डॉट सब सर्किट UA741 है। ठीक है, और इसका जो सब सर्किट का नाम क्या है, ये सब सर्किट का नाम है। ठीक है, ये सब सर्किट का क्या है, नाम है। ठीक है, हमने किस सब सर्किट को कॉल किया है, UA741 को कॉल किया है। अच्छा, ये सब सर्किट का नाम है। और इसमें हमें एक चीज देखना है कि देखिए इसमें हम जब भी इसकी नंबरिंग करेंगे तो सब सर्किट किस तरीके से ऑर्डर्ड है, ये उसका ऑर्डरिंग लिखी हुई है। तो पहला नोड हम जो लिखेंगे सब सर्किट है वो नॉन इन्वर्टिंग नोड होगा। फिर जो दूसरा नोड होगा वो कौन सा होगा, इन्वर्टिंग इनपुट होगा। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। फिर तीसरा जो नोड होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा। चौथा नोड होगा वो नेगेटिव पावर सप्लाई होगा, और जो पांचवा नोड होगा वो हमारा आउटपुट होगा। ये इनका ऑर्डर है। ठीक है, ये इनका ऑर्डर है, जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसी ऑर्डर में डिफाइन करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले हम हमेशा नॉन इन्वर्टिंग नोड लिखेंगे, इसकी नंबरिंग हमारे सर्किट में कुछ भी हो सकती है। नॉन इन्वर्टिंग नोड की नंबरिंग हमारे सर्किट में कुछ भी हो सकती है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बता रहा है ये इसका ऑर्डर बता रहा है कि आपको पहले कौन सा नोड लिखना है, पहले नॉन इन्वर्टिंग नोड लिखना है, वॉट एवर द नंबरिंग इन योर सर्किट। दूसरा आपको नोड लिखना है वो इन्वर्टिंग इनपुट लिखना है, वॉट एवर द नंबरिंग इन योर सर्किट। तीसरा आपको लिखना है पॉजिटिव पावर सप्लाई लिखना, वॉट एवर द नंबरिंग इन योर सर्किट। चौथा आपको लिखना है नेगेटिव पावर सप्लाई, वॉट एवर द नंबरिंग इन योर सर्किट। एंड द लास्ट इज द आउटपुट। ओके, अच्छा, सब सर्किट हो गया। अब हम सब सर्किट को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि हम बीजेटी को Q से कॉल करते हैं, मॉस को हम M से कॉल करते हैं, जेफेट को J से कॉल करते हैं, डायोड को D से, ऐसे सारा। तो हम सब सर्किट को हमेशा X से कॉल करते हैं। ठीक है, X से कॉल करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, क्योंकि शायद मैं अभी ब्रेक लूंगा तो आप उसको देख सकते हैं, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ जल्दी से, और फिर हम दोबारा इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे। मैं क्विकली भी लिख दे रहा हूँ। देखिए X का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पहला, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का नोड क्या है, नोड नंबर 0 है। ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का नोड नंबर 0 है। दूसरा कौन सा टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग टर्मिनल का नंबर है 2। ठीक है, फिर हमारा तीसरा पॉजिटिव पावर सप्लाई, पॉजिटिव पावर सप्लाई का नंबर है 4। फिर नेगेटिव पावर सप्लाई इसका नंबर है 5, और आउटपुट का नंबर है 3। और इसका नाम क्या है, कौन सा सब सर्किट यूज कर रहे हैं, UA741। ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। आप इसका भी सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वील बी बैक वेरी सून। अच्छा, आपके पास ये टाइम है, आप देख सकते हैं। हम इंटरनल इसके सर्किट को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू कैन थिंक ऑफ इट, एंड विल बी बैक आफ्टर दिस 10 मिनट्स ब्रेक। ओके, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीवन। अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई तो बताएं।